नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगजीत सिंह और आप सभी का वेलकम है JNP क्लासेस में। क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है NCERT टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें कुछ आप लोगों को पार्ट्स गिवन है और ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि नीचे दी गई इक्वेशंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं है। तो देखते हैं हम लोग पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किन इक्वेशंस को कहा जाता है। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उस इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिग्री हम लोग किसको कहते हैं? सो डिग्री बोला जाता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक, मतलब कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तभी आप उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे। लेकिन इसमें आपको उस इक्वेशन को पहले लिखना पड़ेगा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में। किसमें? सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में। मतलब यह हुआ कि अगर कोई इक्वेशन आप लोगों को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में दी गई है तो आप पहले उसको थोड़ा सा सॉल्व करके सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ले आइए। उसके बाद आप लोगों को उसमें सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर उसमें 2 है तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग उसको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है, हम लोग पहले इसमें अब करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। ये क्वेश्चन लिया मैंने। क्वेश्चन क्या है? x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x - 3। और यहां पर आपको जैसा कि लग रहा है कि हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं यूजिंग द अलजेब्रिकल आइडेंटिटी। कौन सा फॉर्मूला? a + b होल स्क्वायर की हेल्प से ये हो जाएगा a² + b² + 2a। तो ये देखिए a + b की होल स्क्वायर की फॉर्मेट में है। a की जगह पर क्या हो जाएगा? x, और b के प्लेस पर हो जाएगा 1। तो आप सबसे पहले इसको कर दीजिए एक्सपैंड इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। a² का मतलब हो गया x², फिर b² लिखना है मतलब 1², फिर हमें लिखना है 2ab। तो 2ab में क्या आ जाएगा? 2 into this, तो वो हो गया 2 into x into 1 इक्वल्स टू, इस तरफ आपने 2 से दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 into x 2x प्लस इंटू माइनस 2 into 3 6। और थोड़ा सा भी ये सिंप्लीफाई होगा। 1 का स्क्वायर बताइए कितना होगा? 1। 2 into 1 2, फिर वो 2 into x कितना हो गया? 2x। ये लिखा हुआ 2x - 6। अब आप इन टर्म्स को इस तरफ ले आइए। ये हो गया x² प्लस 1 6। जब इस तरफ आएगा तो यहां पर है ये माइनस में, जब इस तरफ आएगा तो इसका साइन हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा इधर आकर के प्लस में, वो लिखा नंबर के साथ में नंबर, प्लस 2x। ये वाला 2x जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, उधर बचा कुछ भी नहीं मतलब कि 0। इस 2x के साथ ये 2x हो गया कैंसिल। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन पे है। 6 + 1 हो गया 7, और इधर लिखा इक्वल टू 0।
तो फाइनली हमें इस दी गई इक्वेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्मेट मिली ये। अब आप लोग इसमें चेक करिए कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या 2 है? उसकी हाईएस्ट पावर क्या 2 है? हाँ, तो वेरिएबल ये लिखा हुआ है और वेरिएबल की जो पावर है वो है यहां पर 2 और 2 ही इसमें इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो गई। हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर अब ये क्वाड्रेटिक हो गई तो ये क्योंकि उसी की ही फॉर्मेट है, सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप पहले ये वर्किंग करोगे, जब आपको श्योरिटी हो जाएगी तभी आप लिखोगे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आइए हम लोग इसमें करते हैं अपना सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट भी मैंने यहां पर लिखा, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। फिलहाल ये तो ऐसे ही हो जाएगा कॉपी। इधर आपने -2 से दोनों में करा मल्टीप्लाई, क्या होगा? 2 इंटू 3 6, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू एक्स 2x। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर -2x, ये 2x इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि यहां पर इसका साइन क्या लिखा हुआ है? प्लस। तो जब इधर आएगा तो इसका साइन चेंज होकर के हो जाएगा माइनस। इसी तरह ये 6 जब इस तरफ आएगा तो इसका साइन हो जाएगा प्लस और उधर बचा 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2x, इन दोनों का साइन है सेम तो दोनों हो जाएंगे ऐड। सो 2x और 2x ये टोटल कितना हो गया? 4x और साइन इसका वही वाला रहेगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन अब सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखी हुई है। अब आप लोग जरा देखिए इसमें वेरिएबल कहां कहां पर है। तो यहां पर है वेरिएबल और यहां पर है वेरिएबल। यहां वेरिएबल की पावर है 1 और यहां वेरिएबल की पावर है 2। तो इन वेरिएबल्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आप जरा बताइए कितनी है? तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें हो गई 2 और अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो हम उस इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग चेक करते हैं थर्ड वाला पार्ट है कि नहीं। तो आपने लिखा थर्ड वाला पहले पार्ट यहां पर x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3। इसमें आप पहले x को इन दोनों के साथ करिए मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आएगा। x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 हो गया 1 इंटू एक्स का मतलब x, और साइन भी देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। अब सेम इसी तरह -2 को दोनों के साथ करिए मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू एक्स ये हो गया -2x, -2 इंटू 1 ये हो गया -2। तो इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन ये आया। इधर इस x को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स के साथ, तो क्या आएगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 ये हो गया 3x, फिर -1 इंटू एक्स ये हो गया -x, -1 इंटू 3 ये हो गया -3। अब आप इसमें लाइक टर्म्स पहले यहां पर सॉल्व कर लो, तो ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर
और x यहां पर है प्लस में, x यहां पर है माइनस में, तो 1x माइनस 2x ये हो गया माइनस x, क्योंकि 2x में से x हो जाएगा माइनस और साइन आएगा यहां पर बड़े वाले का -2। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, 3x में से x को माइनस करिए, तो जब 3x में से हम लोग x को माइनस करेंगे ये आएगा 2x, आगे लिखा हुआ है -3। इसके बाद देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब ये एक्स स्क्वायर इधर आके हो जाएगा कैंसिल। तो जब ये चीज कैंसिल ही हो जाएगी तो अब जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी, जो भी हमारे पास यहाँ पर फाइनल इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल तो बेटा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है 1। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 होगी तो क्या अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि अब हमें जो फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्मेट इस इक्वेशन की मिलेगी एक या दो स्टेप्स के बाद, उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 यहाँ पे नहीं रहेगी, और जब 2 यहाँ पे नहीं रहेगी उसकी हाईएस्ट पावर, तो फिर अब हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हेंस दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात करते हैं लास्ट वाले की। लास्ट वाले में भी x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। x को आपने किया दोनों के साथ मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, और यहां पर आगे 1 लिखा हुआ है तो 1 इंटू 2 हो गया 2। इस तरीके से x इंटू 2x हो गया पूरा 2x स्क्वायर। अब x इंटू जब हम लोग करेंगे 1 तो कितना आएगा, x इंटू 1 हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 2x कितना होगा -6x, माइनस 3 इंटू 1 -3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x। अब आप इसमें लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 2x स्क्वायर, x माइनस 6x ये हो जाएगा माइनस का 5x। आप 6x में से x को माइनस कर दोगे तो वो बचेगा 5x और साइन लिखा जाएगा बड़े वाले का, आगे लिखा माइनस, यहां पर x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये जितने भी टर्म्स हैं आप इनको इस तरफ ले आइए और लिखिए लाइक टर्म के पास लाइक टर्म, मतलब सेम पावर के पास सेम पावर वाला टर्म। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर जब इधर आएगा तो यहां पर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। फिर मैंने लिखा माइनस 5x ये वाला, और ये 5x यहां पर है प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बाकी -3 यहां पर पहले से लिखा हुआ था। अब आप इसको सॉल्व करिए तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये कितना बचा x स्क्वायर, यहां पर x स्क्वायर है 2 बार, यहां पर x स्क्वायर है 1 बार, तो 2 में से 1 माइनस हो गया बचा 1, तो x स्क्वायर आएगा 1 बार, वो यहां पे लिखा है। माइनस माइनस दोनों यहां पर है लाइक टर्म्स, सेम साइन है तो हो जाएंगे ऐड, तो 5 प्लस 5 हो गया 10, तो ये हो गया माइनस का 10x, और ये लिखा -3। अब आप जरा देखिए और ये आप हमें जरा बताइए कि इस इक्वेशन की जो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आई है वो आई है ये। अब इस सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो बताइए जरा इसमें कितनी है, देखते हैं। यहां पर वेरिएबल की पावर है 1, यहां वेरिएबल की पावर है 2, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पूरी इक्वेशन में कितनी हो गई 2 हो गई। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये भी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जांपल आप हमें जरा ये बताइए।
मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। बताइए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं? तो आपने देखा ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखी हुई है पहले से ही। अब आपने ये देखा कि जो वेरिएबल है उसमें इसकी हमें यहां पर चेक करनी पड़ेगी हाईएस्ट पावर। तो यहां वेरिएबल की पावर है 2, यहां वेरिएबल की पावर है 3। तो इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बताइए जरा कितनी होगी? सो 2 और 3 में से अब हाईएस्ट हो जाएगा 3, यानी इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो गई है 3, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर केवल 2 ही होनी चाहिए थी। तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो ये मीनिंग होती है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसके बाद आप लोगों के क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो सिलेबस है उससे मैं पहले आपको यहां पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं कि यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे कि पहले तो आपका आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड, ठीक है, यानी सॉल्व करने के डिफरेंट इसमें होंगे मेथड्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो वो हम लोग पहले इसमें यहां पर सीखेंगे। उसके बाद एक इसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड, नेचर ऑफ रूट्स। तो ये दोनों टॉपिक्स करने के बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स आप लोगों को ये लोग बताएंगे, उन दी गई कंडीशंस के रिगार्डिंग पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी होगी, फिर उस वाली फ्रेम की गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व भी करना होगा। सो दीज आर द टॉपिक्स which are generally asked in your final board examinations। अब इन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पूरा सिस्टमैटिक करेंगे। So wish you all the very best बच्चों। Thank you so much। Now we will meet in the next class।